अर्की तहसील की 5 पंचायतों के ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर आ गया है। धार देवता सीमेंट प्रभावित जन कल्याण समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर लोगों ने अडानी अंबुजा ग्रुप की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जब से प्रबंधन अडानी समूह के हाथ में गया है, तब से इलाके में तानाशाही और मोनोपोली का राज शुरू हो गया है। 6 जनवरी 2025 को चोला माइनिंग क्षेत्र में हुए भीषण ब्लास्ट का जिक्र करते हुए लोगों ने कहा कि उस दिन पूरा इलाका थर्रा उठा था, घर हिल गए, दीवारों में दरारें पड़ गई और बच्चे दहशत में आ गए। ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर अवैध और खतरनाक ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे उनकी जान और स्वास्थ्य दोनों खतरे में है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर भी गंभीर आरोप चढ़े। समिति के अध्यक्ष धीरज ठाकुर के अनुसार हादसे के बाद FIR दर्ज करवाने गए लोगों पर दबाव बनाकर शिकायत वापस करवाई गई और 3 महीने बाद भी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। लोगों ने विस्थापन, लंबित मुआवजे और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन उग्र होगा। उन्होंने दलालों की भूमिका की मजिस्ट्रेट जांच की भी मांग की। उपायुक्त ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन कानून हाथ में न लेने की हिदायत भी दी। अब सवाल यही है, क्या प्रशासन कंपनियों के दबाव में झुकेगा या प्रभावित ग्रामीणों को न्याय मिलेगा? हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम धीरज ठाकुर है और मैं गांव गुमारों से हूँ, जो ज्ञाना पंचायत में आता है और तहसील अर्की डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अंबुजा अडानी सीमेंट जो अपनी मनमर्जी से, अपनी मोनोपोली और तानाशाही से जो कार्य कर रहे हैं, उसी हिसाब से कार्य नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार प्रशासन को भी ध्यान रखना चाहिए। और जो 6/12/2025 को जो ब्लास्ट, हमारे जानलेवा ब्लास्ट जो हमारे गांव के ऊपर वो चोला माइनिंग बोलते हैं, वहाँ पे जो हुआ, उससे लोगों की जान जा सकती थी। काफ़ी बड़ा ब्लास्ट था वो, और उसकी हमने वीडियोग्राफी वगैरह भी पूरी की है। तो उसके बाद हमने जब FIR की मांग की, तो 5 शिकायतकर्ता जो शिकायत करने के लिए गए थे, FIR करवाने के लिए गए थे, तो उनको दबाव बनाकर या उन्हें डरा धमकाकर उन 5 शिकायतकर्ताओं से शिकायत वापस ली। और उसके बाद मैं भी वहीं उसी गांव का हूँ, मैंने फिर शिकायत की FIR। तो आज तक 6/12/2025 की जो ब्लास्टिंग की जो FIR शिकायत हमने की थी, वो आज तक नहीं हुई है। हाँ जी, कोई कार्रवाई 3 महीने हो गए। और आज हम यहाँ पे DC महोदय साहब सोलन में आए थे और इनके साथ हमने आके इसके अंबुजा अडानी सीमेंट कंपनी के बारे में इन्हें बताया, अवगत कराया। और इसमें इन्होंने भी हमारा भरपूर सहयोग किया। और इनको भी हमने एक बार मौका देखने के लिए, वहाँ पे एक बार विजिट करने के लिए 5 पंचायतों में आने के लिए कहा, क्योंकि ये पूरे इलाके की बात है। अगर आज हम लोग जो ये अपना धार देवता जन कल्याण समिति का जो हमने गठन किया है, तो उस कमेटी के हिसाब से, और जो हमारे लोग जो सदस्य और जितने सारे लोग होंगे, वो हम सब लोग अब आने वाले समय में, अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। और ये 101% मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो अंबुजा अडानी सीमेंट कंपनी जो अपनी मोनोपोली से जो काम कर रही है, और जो हमारे वहाँ पे कुछ दलाल लोग हैं, जो सिर्फ 10% चंद लोग होते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी मोनोपोली में और कंपनी के साथ मिलकर जो लोगों के साथ विश्वासघात किया है, उसके लिए भी हमने सरकार से और DC साहब से, सबसे हमने मजिस्ट्रेट मांग की भी जांच करवाने के लिए कहा है। तो आज हमें DC साहब ने भी यही आश्वासन दिया कि अब आप इस जो धरना आपका चल रहा है, वो तो चलो चलता रहेगा, लेकिन आपने वहाँ पे कोई गेट वगैरह या कोई किसी को रोकना नहीं है, नहीं तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो हमने भी उन्हें यही कहा है कि सर, आज तक कोई कार्रवाई अभी तक 3 महीने, हाँ जी, कानून को कोई हाथ में नहीं लिया है, और 3 महीने से कोई FIR नहीं हुई है ना। और जो जैसे संदीप
जी अपने संयोजक है कमेटी के, तो इनके ऊपर 2 सिविल सूट, 2 FIR, बाकी SDM साहब ने भी कोई इनके ऊपर नोटिस भेजा है। तो हम मतलब सरकार प्रशासन से और DC महोदय साहब से भी यही कहना चाहते हैं कि सर आप जल्दी से जल्दी आकर वहाँ पे मुआयना करिए। और वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 5 पंचायतों की बात है, जिसमें मतलब एक पंचायत चंडी सेवड़ा पंचायत है जो उसमें मतलब ये अपना वो सेंचुरी एरिया में आता है। तो ये जो कंपनी लगी है इनका क्या क्राइटेरिया है उसको मतलब ये पूरे हिसाब से DC साहब ईमानदारी से चेक करवाए, और हमारा यही मानना है। जय हिंद, जय हिमाचल। जो अडानी आज से 2014 में जिसको सीमेंट का स पता नहीं था, आज वो पूरे अल्ट्राटेक को बीट करने वाला है, वो कैसे पहुंच गया, ये भी बहुत बड़ा गंभीर प्रश्न है। आगामी रणनीति हमारी यही है। हमारी जो समिति हमने गठन की है इसमें हमारे साथ ज़्यादातर हमारे नौजवान हैं, भाई लोग हैं, कुछ हमारे जैसे SHO और इसी HAS ऐसे रिटायर कुछ कर्मचारी हैं जो हमारे साथ अभी एकजुट हो चुके हैं। हालांकि हमने उनको हिडन रखा है, तो सभी हम बड़े रूप में एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम भी कंपनी के साथ वही हथकंडे अपनाएंगे जो वो हमारे साथ अपना रहे हैं। अभी तक हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है, और यही DC महोदय जी ने भी आज कहा कि आप कोई उनका चेक पोस्ट ना रोकें। मतलब हमें यही भी प्रश्न है कि अगर हम चेक पोस्ट तो हमने रोका नहीं है, लेकिन अगर हमारी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया गया तो हम हर सख्त कार्रवाई करने के लिए, अपने हकों के लिए तैयार रहेंगे। मेरा नाम संदीप ठाकुर है, और जो हमारी समिति है इसका नाम है धार देवता सीमेंट प्रभावित जन कल्याण सोसाइटी, इसका मैं संयोजक, और बाकी हमारे साथ है अध्यक्ष है धीरज ठाकुर जी यहाँ पर, और सचिव है देवेंद्र जी, बाकी हमारे सदस्य हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। से वहाँ पर आ रही है। सर मेरा नाम है राजीव ठाकुर भट्टी और मैं बिलोंग करता हूँ तहसील अर्की, डिस्ट्रिक्ट सोलन, और मेरा जो गांव का नाम है वो है मांगू गांव। मांगू गांव है सर मेरे गांव का नाम। और सर मैं इफेक्टेड जोन से आता हूँ, जहाँ पे जो अंबुजा कंपनी वहाँ पे लगी हुई है, और वो जो काम कर रही है 1992 से वहाँ पे काम कर रही है उस एरिया में। सर जो हम आज यहाँ पे जो हमारी समिति है सर, हम अपनी समिति को लेके यहाँ पे मतलब DC जी के पास आए थे सोलन के पास। तो हमने अपनी यहाँ पे कुछ एक मांगी थी, हमारी कुछ एक ग्रेविएशंस थी जो हमने सर को बताई कि सर हमारे वहाँ पे अंबुजा कंपनी किस तरीके से सर गलत काम कर रही है, किस तरीके से जो है जो वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मतलब हेल्थ के साथ खेल रही है, किस तरीके से वहाँ पे इलीगल ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे कि हमारे जो लोग थे वहाँ पे, जो सराउंडिंग एरिया में जो लोग हैं और जो उस पहाड़ी पे जो अभी लोग हैं जिनका जो अवार्ड हो चुका है, पर अभी तक उनके साथ ना तो अंबुजा कंपनी अभी बात कर रही है और ना उनकी वो प्रॉब्लम को समझ रही है सर। जिससे क्या रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे वहाँ पे उनके घरों में सर दरारें आ चुकी है, और उनके जो बच्चे हैं सर, वो जब भी ब्लास्टिंग होती है सर तो उनके बच्चे वहाँ पे डर जाते हैं। जब वो ब्लास्टिंग होती है सर, वो अपने घरों के अंदर से वो छुप जाते हैं सर। तो हमने कई बार उनको बताया, SDM सर के माध्यम से भी हमने उनको वहाँ पे बताया कि सर ये कंपनी ऐसा काम कर रही है, गलत काम कर रही है, इसके ऊपर कुछ आप रोकथाम कीजिए, या हमारी कुछ सेफ्टी यहाँ पे कुछ जो सेफ्टी है वो हम डिसाइड कीजिए, कुछ हमारा मतलब सेफ्टी वहाँ पे सिक्योर कीजिए कि हम लोग जो वहाँ पे जो इफेक्टेड एरिया में आ रहे हैं हमारे साथ बात की जाए, हमारे को या पूर्ण रूप से वहाँ से विस्थापित किया जाए। पर सर अंबुजा अडानी कंपनी, जब से अडानी आया सर तब से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उससे पहले सर जो कंपनी थी वो फॉनर के पास थी, तो इतनी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। वो हमारी बातें भी सुनते थे, और हम जो लैंड लूजर जो एक्चुअल होते थे उनकी बातों मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी वो लैंड लूजरों को देते थे। पर जब से सर अडानी जी आए हुए हैं तो अडानी जी सर मोनोपोली कर रहे हैं, कोई भी सर मतलब वो सुनने को राजी नहीं है। वो बोलते आपने जो करना जो मर्जी करो। मिस्टर उनके हेड थे नॉर्थ के मिस्टर सक्सेना जी, हम उनके पास भी गए और हमने उनको अपनी मतलब प्रॉब्लम्स बताई कि सर ये ऐसा हो रहा है, आप ये ना करो, पहले उन लोगों से बात करो जो उस पहाड़ी पे अभी लोग हैं। आपने अवार्ड कर दिया हुआ है, अवार्ड किए हुए मतलब 15-15, 20-20 साल भी हो गए किनको, तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो और वहाँ पे आप माइनिंग कर रहे हो सर, वो गलत है सर। आप उनसे पहले उनको विस्थापित करो। तो सर वो बोले हम करेंगे, बात करेंगे। और सर आपने देखा भी होगा 2-3 बार उन्होंने इतनी हैवी ब्लास्टिंग की ना सर, जिससे कि वहाँ पे मतलब बाल वहाँ पे लोगों की जान ना जाने से बची सर। तो हम तो सर यही मतलब गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से सर कि सर अंबुजा कंपनी की जो ये इलीगल जो ब्लास्टिंग कर सबसे पहले उसको रोका जाए, और सर हमारी जो इफेक्टिव जो लोग हैं सर उनको वहाँ से उठाया जाए, विस्थापित किया जाए, और हमारी सर प्रॉब्लम को वहाँ पे समझा जाए सर। थैंक यू सर।